आप सबको नमस्कार। मेरा नाम रेखा खत्री रौथान है। बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं क्योंकि ये मेरा तीसरा इवेंट है और बहुत सारे नए भी हैं। उनके लिए कह दूं कि बहुत सहज सरल शब्दों में लिखती हूँ और शायद संवेदनशील हूँ, तो थोड़ा भावनात्मक हूँ और उन्हीं भावनाओं को अपने शब्दों में ढाल लेती हूँ। इस बार मैं रिश्तों पे, प्रेम पे, दोस्ती पे, ज़िंदगी पे ज़्यादा लिखती हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पे के लिए पोयम, जो कविता जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे 2-4 लाइनें लिखी हैं, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसमें हमारे भारतीय समाज में सब बंधते हैं और ऐसा रिश्ता है जो सब निभाते भी हैं हमारे समाज में, और सबसे ज़्यादा जोक भी इसी पे बनते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि जो लड़कियां अच्छा साथी मिलने के कारण शादी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा जीती भी हैं और मुकाम भी हासिल करती हैं। तो उन लड़कियों की भावनाएं क्या होती होंगी अपने हमसफ़र के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति, वो मैंने बताने की कोशिश की है और इसका शीर्षक दिया है बनूं अर्धांगिनी तुम्हारी। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए जैसे कार्तिक पूर्णिमा का अमृत बरसाता चांद। कार्तिक पूर्णिमा का चांद कहते हैं ना, उसके नीचे खीर रखने से वो आरोग्य बन जाती है। तो जिसके अमृत बरसाती किरणों से एक मीठी आरोग्य खीर बन गया मेरा जीवन। तुम्हारा निश्चल प्रेम, तुम्हारा निश्चल त्याग मेरे जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए कतरा कतरा की गई तुम्हारी कोशिशें दिखती हैं मेरे चेहरे की लालिमा में। मेरे आत्मविश्वास भरे व्यक्तित्व में समझ नहीं आता कैसे धन्यवाद दूं तुम्हें, मेरा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। प्रेम का कौन सा रूप तुम पर न्योछावर कर दूं, क्योंकि तुम स्वयं में प्रेम की परिभाषा हो। जिससे परिभाषित हुआ है मेरा जीवन। निश्चल प्रेम त्याग का गहरा नीला समंदर हो तुम। तुम्हें मैं क्या दूं, पर धन्यवाद देती हूँ उस ईश्वर का जिसने अर्धांगिनी बनाया मुझे तुम्हारी। बस यही तमन्ना है कि जन्म जन्मांतर तक बनूं मैं अर्धांगिनी तुम्हारी। जब वाकई में जब किसी लड़की को अच्छा हमसफर से मतलब ये नहीं कि वो गुड लुकिंग हो या उसके पास ढेर सारा पैसा हो। अच्छा हमसफर से मतलब है कि जो दूसरे की भावनाओं को समझ सके। ये दोनों के लिए भी है, पति और पत्नी के लिए भी, क्योंकि जीवन की गाड़ी तो दोनों से चलनी है। लेकिन हमारे समाज में ये माना जाता है कि लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं, वो एक जगह से उखड़ा हुआ पौधा जैसा होता है कि दूसरी जगह रुकना है उसने, तो वो तभी तो खिलेगा जब उसे अच्छा माहौल मिलेगा। ये उसी पे था। और दूसरा, मैं ज़िंदगी के लिए समझती हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्त या दोस्ती। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास दोस्त ना हो, और जिसके पास अगर दोस्त नहीं है तो उससे गरीब भी फिर कोई नहीं होगा। तो दोस्ती पे लिखा है। और आजकल दोस्ती भी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही निपटी है, क्योंकि हम जो भी सारी गर्ल्स लड़कियां थी आफ्टर कॉलेज के बाद एकदम अचानक से बहुत सालों बाद मिली, तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना। तो दोस्ती मतलब आजकल हम कैसा फील करते हैं, और उस दोस्ती पे ही लिखा है मैंने। और टैक्स दिया है इसको, तू है तो दुनिया मुकम्मल है मेरी। तुम्हारे एहसासों में खोना अच्छा लगता है, तुम भी मेरे अपनों में हो ये सोचना अच्छा लगता है। आभासी दुनिया में सारे संसार से होती हैं बातें, लेकिन खुद के मैसेज पे तुम्हारा ग्रीन टिक आना बड़ा सच्चा लगता है। तुम कुछ कहो न कहो, तुम्हारे होने का एहसास ही बड़ा अच्छा लगता है। माना कि ज़रा ज़्यादा ही बातूनी हूँ मैं, पर तुम्हारा साइलेंट मोड बड़ा ही अच्छा लगता है। तुम और तुम्हारा एहसास बड़ा सच्चा लगता है। तुम
हो तो परदेश भी प्यारा लगता है, तुम हो तो सारा संसार न्यारा लगता है। किसी ने सच ही कहा है कि खून का रिश्ता टूट नहीं सकता, मन का रिश्ता छूट नहीं सकता। शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे हैं मुझे, कहूँ क्या इससे ज़्यादा मैं ए दोस्त। तुम हो तो दुनिया मुकम्मल है मेरी, तुम हो तो दुनिया मुकम्मल है मेरी। थैंक यू।